वेलकम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, लेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी होती है या एक टेक्निक होती है जिसके हेल्प से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ठीक है, जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कस्टमर का, उसके इन्हेंसमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करता है। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी है या टेक्निक है जो कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज करता है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करता है, कंपनी के ग्रोथ को बढ़ाता है और कस्टमर के साथ इंटरेक्शन को मेंटेन करता है, रिकॉर्ड करता है, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने में पूरी हेल्प करता है। ठीक है, ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बहुत बड़ी कंपनियों में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिर्फ एक स्ट्रेटजी या टेक्निक नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर भी है जो कि यूज होता है कस्टमर के डेली एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, उनको डाटा सेंड करने के लिए और उन पे जितने एक्टिविटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज और प्रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट को शो करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। ठीक है, पहला इम्पोर्टेंस है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड करता है। क्यों? क्योंकि इस कस्टमर के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज प्रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं, अपने प्रोडक्ट को उनके अकॉर्डिंग सेल करते हैं, सर्विसेज बेटर वे में प्रोवाइड करते हैं। ये सब जो है वो कस्टमर के रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, दैट इट इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। ठीक है, जब कोई एक ब्रांड कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसके लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करेगा और कस्टमर उसके ब्रांड के लिए लॉयल हो जाएगा। ऑलराइट, थर्ड है इनहेंस कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर सर्विस को बहुत इन्हेंस करने में हेल्प करता है। उसको जितनी दिक्कत आती है प्रोडक्ट के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, ब्रांड के रिलेटेड, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। सो ये इन्हेंस करता है कस्टमर के सर्विस को और कस्टमर को सपोर्ट करता है उसके सारे एक्टिविटीज़ के लिए और सारे सर्विसेज में, बूस्ट करता है सेल्स और रेवेन्यू। जब किसी भी ब्रांड के सारे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, लॉयल होंगे, तो कंपनी का ग्रोथ ऑटोमेटिक होना ही है। ठीक है, सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के रेवेन्यू को बूस्ट करता है, उसके सेल्स को बूस्ट करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है एक सॉफ्टवेयर भी है और एक स्ट्रैटेजी और टेक्निक भी है, जिसके वजह से हम मार्केट सर्वे के हेल्प से या सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम कस्टमर के सारे इंटरेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं और उनके प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करने के बाद उनके अकॉर्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को उनको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कंपोनेंट बोलो या टाइप्स बोलो, वो तीनों यही होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ऑपरेशनल सीआरएम। ऑपरेशनल सीआरएम में हम ऑटोमेट करते हैं बिजनेस के प्रोसेस को, सच एज सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। इसका ये मतलब है कि ऑपरेशनल सीआरएम में हम कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, उनके नीड के बारे में जानते हैं, उनके प्रेफरेंस के बारे में जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेल्स और मार्केटिंग के सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है एनालिटिकल सीआरएम। इसमें हम कस्टमर के कलेक्ट किए गए डाटा के अकॉर्डिंग कस्टमर को डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको ईमेल सेंड करते हैं, उनको टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करते हैं। ठीक है, उनको लिंक भेजते हैं ताकि अट्रैक्टिव लिंक्स, ताकि वो क्लिक करे और हमारी लीड जनरेशन का पार्ट बने। ठीक है, तो एनालिटिकल सीआरएम में हम उनके डाटा को एनालाइज करके उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर को स्टडी करके उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम उनको अपने बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड है कोलैबोरेटिव सीआरएम। कोलैबोरेटिव सीआरएम में क्या होता है कि फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कोलैबोरेटिव सीआरएम में इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआरएम डिपार्टमेंट। तो ये
कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या करता है, वो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन को बिल्ड करता है, वो इंटरलिंक का काम करता है, वो सारे कस्टमर के डाटा को एक डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट में शेयर करता है ताकि सारे डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सके, ताकि कस्टमर के लॉयलिटी को, उसके सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद आता है सीआरएम प्रोसेस। हाँ, तो अब बात करते हैं कि सीआरएम प्रोसेस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, पहला है कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि कस्टमर एक्विजिशन के अंदर हम अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कस्टमर के बीच में। ठीक है, कि ये ब्रांड क्या करता है, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करता है। हम लीड जनरेट करते हैं ताकि जितने हमारे पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर वो हमारे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो। पोटेंशियल कस्टमर क्या है, वो ऐसे कस्टमर जो हमारे बिजनेस के कस्टमर अभी बने नहीं हैं बट हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और वो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, उनको बोलते हैं पोटेंशियल कस्टमर। और जो हमारे बिजनेस के ऑलरेडी कस्टमर हैं, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट कभी खरीद रखा है, उनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर एक्विजिशन में हम पोटेंशियल कस्टमर को अपने ब्रांड के लिए अट्रैक्ट करते हैं, उनको बहुत सारे सेल्स स्ट्रेटजी का यूज करके। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस आता है कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन में क्या होता है कि हम जो इसमें लीड जनरेट किए थे, इसमें हम कस्टमर को रिटेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी पोटेंशियल कस्टमर है उनको हम एग्जिस्टिंग कस्टमर में ट्रांसफ़र करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्ट्रैटेजी और सेल्स की वजह से हमारे प्रोडक्ट को वो खरीदे। ठीक है, इसके लिए हम बहुत सारे कूपन्स ट्राई करते हैं, उनको बहुत सारे ऑफर देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री या फिर 50% ऑफ। ये सारी टेक्निक्स यूज़ होते हैं कस्टमर रिटेंशन में। उसके बाद आता है कस्टमर एक्सपेंशन। कस्टमर एक बार कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद ले, इस बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि उसके बाद से हम उस कस्टमर को, एग्जिस्टिंग कस्टमर को लॉयल कस्टमर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हम उनको बोनस देते हैं, उनको ऑफर्स देते हैं ताकि जो वो प्रोडक्ट खरीदे हैं, इसके अलावा वो और कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको इतना % ऑफ मिलेगा, उनको नेक्स्ट शॉपिंग पे इतना कूपन मिलेगा। इससे क्या होता है कि हमारे कस्टमर जो है वो ब्रांड के लिए लॉयल हो जाते हैं और हमारे उनके सेटिस्फेक्शन को, उनके कस्टमर के सर्विसेज को हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो कस्टमर एक्सपेंशन में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है।